देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का लेक्चर 6 ला रहे हैं। और लेक्चर 6 में क्या डिस्कस करेंगे? सेक्शन फार्मूला जो लेक्चर 5 में जो डिराइव किया गया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। और वैसे सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा वो किसी ना किसी ईयर बोर्ड में पूछा गया है। और कॉम्पिटिटिव वाले के लिए भी ये सवाल जो भी करवाया जाएगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए आप ऐसा मत सोचिएगा कॉम्पिटिटिव वाले कि ये एकेडमिक लेवल का क्वेश्चन है तो हमें क्या पूछेगा। अरे यही सब सवाल पूछा जाता है ना, कॉम्पिटिटिव में क्या पूछा जाता है, यही सब सवाल पूछा जाता है। और अगर आपका बेसिक ठीक है तो आप कॉम्पिटिटिव वाला भी बहुत ही आराम से बना लोगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, हम सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले मैं सेक्शन फार्मूला जो बताए थे उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि क्या है सेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ कि ताकि आपको थोड़ा दिमाग में आ जाए अगर भूल गए होंगे। तो मैंने क्या बताया था प्यारे बच्चों कि अगर कोई पॉइंट P है और जिसका कोऑर्डिनेट x, y है और P क्या कर रहा था, किसी लाइन सेगमेंट को, ऐसे मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट A है और B है, और P क्या कर रहा था कि P जो है वो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा था। किस रेशियो में कर रहा था प्यारे बच्चों? M1 और M2। तो जब M1 और M2 में जब डिवाइड कर रहा था तो हमको P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मीन्स X का वैल्यू फाइंड करना था और Y का वैल्यू फाइंड करना था। तो X का वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि आप क्या लिखना, M1 और X2, M1 X2 प्लस क्या बताया था प्यारे बच्चों, M2 X1, और नीचे क्या बताया था, M1 प्लस M2 बताया था ना। और Y मैंने निकालने के लिए भी क्या बताया था कि सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यहाँ पे क्या क्या करना है, M1 के साथ Y2 प्लस M2 के साथ Y1 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, है ना, ये मैंने बताया था। और मैं आपको बता दूं कि मैं कभी कभी इसी फार्मूला को, जैसे मैंने P लिखा, जैसे प्यारे बच्चों में P लिखा x, y, तो मैं कभी कभी ना इसी को इतना डिटेल में मैं नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे फाइंड करूंगा कभी कभी। जैसे x का वैल्यू क्या है, M1 X2 प्लस M2 X1 और M1 प्लस M2 ऐसे करके यहाँ पे कॉमा, मीन्स x कोऑर्डिनेट, और उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, y कोऑर्डिनेट। तो y मैंने क्या बताया था, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाय M1 प्लस M2। तो मैं कभी कभी ऐसे डायरेक्ट भी निकालूंगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर क्या किए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायरेक्ट, देखिए P क्या है, x, y, और ये x का ही ना वैल्यू है प्यारे बच्चों, और ये y का ही ना वैल्यू है। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर क्या किए ऐसा, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए कि P जो है अगर AB का मिड पॉइंट है, मीन्स मिड पॉइंट मतलब A से P की दूरी और P से B की दूरी इक्वल होगी, और इक्वल होगी तो जो रेशियो होगा वो 1:1 का होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर है और यहाँ से भी यहाँ 4 किलोमीटर है, तो 4/4 क्या होगा, 1:1 का रेशियो। तो 1:1 का रेशियो होगा। तो जब मिड पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो मैंने क्या बताया था, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या बोला था कि देखिए M1 की जगह पे 1 चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 × X2 प्लस फिर M2 की जगह भी 1 जाएगा, तो 1 × X1 क्या होगा, X1, और यहाँ पे क्या 1 + 1 2, तो मतलब क्या हो जाएगा X2 प्लस X1/2। तो आप मिड पॉइंट निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो प्यारे बच्चों, X1 प्लस X2/2, और Y के लिए क्या निकाल सकते हो, Y1 प्लस Y2/2। तो ये डायरेक्ट फार्मूला मिड पॉइंट का, तो कभी भूलिएगा मत। और मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो जाके आप लेक्चर 5 देखें। लेक्चर 5 में मैं सारी बातों को डिराइव किया हूँ, इसीलिए जाके एक बार आपको देखने की जरूरत है लेक्चर 5, और देखिए उसके बाद लेक्चर 6 में आइए। वाकई आपको मज़ा नहीं आ जाएगा ना तो मेरे को बताइएगा। और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल बनाता है एग्जाम में,
और एकदम लॉन्ग टाइप में सवाल बनाएगा। आज जो भी सवाल मैं करवाऊंगा सारे लॉन्ग टाइप का सवाल होंगे और अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूं सवाल के साथ। चलिए पहला सवाल आप लोग लिखिए। सबसे ये सेकेंड टाइप का सवाल है प्यारे बच्चों। फर्स्ट टाइप का सवाल मैंने आपको करवा दिया, फर्स्ट टाइप का सवाल मैंने करवा दिया। सेकेंड टाइप का सवाल लेके आता हूं। लिखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment. Find the coordinate of the point of trisection of the line segment joining the point A, और A का कोऑर्डिनेट है -5,6, A का कोऑर्डिनेट है -5,6 एंड B, और B का कोऑर्डिनेट है 4,-3, B का कोऑर्डिनेट है 4,-3। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ए का कोऑर्डिनेट लिखिए -5,6 एंड बी का कोऑर्डिनेट लिखिए 4,-3। पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। जब मैं बोर्ड इरेज करता हूं तब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और उसको कोशिश कीजिए कि सवाल का डिमांड क्या है। सबसे पहले जब तक आप क्वेश्चन का डिमांड नहीं समझेंगे सवाल बनाना नहीं सीखेंगे। चलिए मैं डिस्कस करूं। देखिए आ जाइए थोड़ा, अब मेरे तरफ आ जाइए। क्वेश्चन पढ़ लिए आप लोग। चलिए मैं एक्सप्लेन करूं। क्या बोला? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्शन, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, और सेक्शन का मतलब क्या हुआ? पार्ट। मतलब लाइन सेगमेंट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा। ध्यान से समझिएगा, लाइन सेगमेंट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि लाइन सेगमेंट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा। तो चलिए पहले एक तो मैं डायग्राम बना दूं आपको, मतलब फिगर बना दूं। मींस डायग्राम कहने का मतलब मेरा फिगर बना दूं। चलिए ए और ये हो गया बी प्यारे बच्चों। तो मान लीजिए एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है ना। तो देखिए, और ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राई मतलब 3 सेक्शन, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में वो लाइन सेगमेंट डिवाइड हुआ है ना। तो आपसे किसका कोऑर्डिनेट पूछा है? मतलब कोऑर्डिनेट एक बार पी का पूछा है और एक बार कोऑर्डिनेट क्यू का पूछा है। कोऑर्डिनेट एक बार पी का पूछा है और एक बार कोऑर्डिनेट किसका पूछा है? क्यू का। राइट अराउंड? समझ गए कि नहीं समझे? तो देखिए प्यारे बच्चों कि जब पी का कोऑर्डिनेट जब पूछेगा और आप जानते हो कि ये तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल है, मींस ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, है ना। और मैं ए का कोऑर्डिनेट थोड़ा लिख देता हूं। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 4,-3, है ना। राइट अराउंड। अब देखिए एक बार आपसे P का कोऑर्डिनेट पूछा है और एक बार आपसे Q का कोऑर्डिनेट पूछा है ना। मींस AP और PB, AP और PB का रेशियो क्या होगा प्यारे बच्चों? AP और PB का रेशियो क्या होगा? 1:2 का रेशियो होगा। बताइए, AP यहां से 1 पार्ट और PB यहां से 2 पार्ट, 1 और 1 + 1 होगा या नहीं होगा? राइट अराउंड? राइट अराउंड। तो AP बाय PB का रेशियो क्या होगा? 1:2 का रेशियो होगा। मींस अगर आप P का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो M1 की वैल्यू कितनी होगी? M1 की वैल्यू 1 होगी एंड M2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। अब आपको M1 की वैल्यू मिल गया, M2 का वैल्यू मिल गया, तो क्या P का कोऑर्डिनेट नहीं निकलेगा प्यारे बच्चों? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? राइट अराउंड। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखिए ना, मैं बता देता हूं। लेट P एंड Q, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, थोड़ा स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB। और ये पिक्चर बना लीजिए और उसके बाद लिखिएगा नीचे, देन
देन P divides AB in the ratio 1:2, in the ratio 1:2, ऐसे लिखिएगा प्यारे बच्चों, 1:2, मतलब 1:2 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये आपको समझ में आ गया ना कि कैसे 1:2 का रेशियो में डिवाइड करेगा। और अगर वही Q का बात होता तो Q मतलब Q जब होता मीन्स AQ बाय QB, तो क्या रेशियो हो जाता, 2:1 का रेशियो हो जाता ना, राइट या रॉन्ग? यहां तक लिख लिए, लिखिए, फिर लिखिए सो the coordinates of PR, लिखिएगा, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ PR, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा। देखिए P का कोऑर्डिनेट मैं फाइंड करने जा रहा हूं यहां पे। देखिए P का कोऑर्डिनेट क्या होगा प्यारे बच्चों, x, y, और x का वैल्यू क्या होता है याद करो, P का कोऑर्डिनेट आप क्या होता है, x, y, तो x की जगह पे मैं क्या लिखूं, मैं एक बार लिख देता हूं x, y, और x का वैल्यू क्या पढ़ाया मैंने फॉर्मूला में, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा, ये x कोऑर्डिनेट हुआ ना। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा प्यारे बच्चों, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। देखिए रिप्रेजेंटेशन आपका बहुत मैटर करता है, आप बहुत जानते हो, अगर आप सही से रिप्रेजेंट नहीं किए ना तो आपको मार्क्स पूरा नहीं मिलेंगे, इसीलिए ध्यान रहे। अब आप ही लोग बताओ ना बाबू, P m1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है, दैट पॉइंट इज x2, राइट और रॉन्ग? सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x2 कहलाता है। लिख दूं क्या यहां पे, इतना तो आता होगा ना, प्लस फिर क्या होता है m2 कितना है 2, और x1 कितना है -5, वेरी गुड, बाय m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2, राइट अराउंड, कॉमा, फिर क्या m1 कितना है 1, फिर कितना y2 कितना है -3, राइट अराउंड, प्लस m2 कितना 2, y1 कितना 6, और फिर क्या होगा m1 1 प्लस 2 होगा ना। चलिए 1 इंटू 4 प्लस माइनस 5 2 जा 10 बाय 1 प्लस 2 कितना होगा, कॉमा, -3 प्लस 12 बाय 3, यहीं पे सॉल्व कर ले तो P क्या होगा, ये 4 - 10 -6 बाय 3, कॉमा, -3 प्लस 12 9 बाय 3 होगा ना। तो देयरफॉर P का जो कोऑर्डिनेट आया -6 बाय 3 इज इक्वल टू व्हाट, -2, और 9 बाय 3 इज इक्वल टू व्हाट 3। तो P का जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया, -2, 3। समझ गए, हमको P का कोऑर्डिनेट पूछा था ना। उसी प्रकार हम लोग किसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, Q का निकालेंगे। जब Q का निकालेंगे, अब उसी प्रकार हम लोग Q का निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो जो Q का जब निकालेंगे तो आप ध्यान दो कि AQ बाय QB, AQ बाय QB, अब AQ कितना हो जाएगा 2 यूनिट, और QB कितना हो जाएगा 1 यूनिट, मीन्स कितना 2:1 का रेशियो, राइट और रॉन्ग, 2:1 का रेशियो होगा ना। और 2:1 का रेशियो कहने का मतलब क्या हुआ, m1 का वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा 2, m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू हो जाएगा 2, और m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, एंड m2 का वैल्यू हो जाएगा 1। अब मैं डायरेक्ट निकालूं क्या, वो जो स्टेटमेंट जो लिखवाए थे
इस पार्ट में वही स्टेटमेंट फिर से आप लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट निकालूं क्यू का कोऑर्डिनेट, तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं आप फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा m1 इंटू x2। m1 कितना है 2, x2 कितना है प्यारे बच्चों, x2 4 प्लस फिर क्या होता है m2 1 और m2 इंटू x1 कितना -5 बाय 2 प्लस 1, क्योंकि m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1। तो इस बार मैं फार्मूला नहीं लिखा, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दिया हूँ, बार बार फार्मूला लिखने से आपका ही टाइम वेस्ट होगा। अब क्या दूसरा y कोऑर्डिनेट क्या होता है m1 y2, तो m1 कितना है 2 और y2 कितना है -3 प्लस फिर क्या m2 कितना है 1 और उसके बाद y1 कितना 6 और 2 प्लस 1। चलिए इसी को सॉल्व कीजिए, 4 2 जा 8 और -5 1 जा 5 बाई 3 कॉमा -6 प्लस 6 बाई 2 प्लस 1 3। एट -5 इज इक्वल टू व्हाट 3/3 कॉमा 0/3। अब ये क्या हो जाएगा, Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,0। तो देयरफॉर Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 1,0। बोलो आसान था कि टफ था, आसान था ना, आया छोटी समझ में अच्छे से कि थोड़ा थोड़ा, इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A, और A का कोऑर्डिनेट है 1,2, A का कोऑर्डिनेट है 1,2, A का कोऑर्डिनेट है 1,2, A का कोऑर्डिनेट है 1,2 एंड B का कोऑर्डिनेट है 6,7, B का कोऑर्डिनेट है 6,7 such that AP is equal to 2/5 AB, such that AP is equal to 2/5 AB, AP is equal to 2/5 AB। जब तक मैं फिगर बनाता हूं तब तक आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन का डिमांड क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलिए बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, मतलब एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रहा है AB, और A का कोऑर्डिनेट बोला 1,2 और B का कोऑर्डिनेट बोला 6,7 और P जो है इसी के बीच कहीं पे लाई कर रहा है, और P का ही कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है ना, P का ही कोऑर्डिनेट पूछा और आपको और भी गिवन दिया है, गिवन जो दिया है वो मैं आपको लिख देता हूं। AP इज इक्वल टू 2/5 AB है ना, AP इज इक्वल टू 2/5 AB। देखिए प्यारे बच्चों, A का कोऑर्डिनेट दे दिया और B का कोऑर्डिनेट दे दिया, और आपसे इस बार क्या किया ना, अभी तक जो भी बातें हो रही थी वो जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना रहता था उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेशियो डायरेक्ट देता था कि वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस बार डायरेक्ट ना देके
इनडायरेक्ट दिया है, मतलब इस बार भी दिया है, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, बिस्किट का चश्मा लगा के देखना पड़ेगा। और जैसे ही बिस्किट का चश्मा आप लगाओगे सारी बातें दिखेगा और आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और पिक्चर क्लियर हो जाएगा और यही सवाल आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों, हमको अगर P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमको किसका रेशियो मालूम होना चाहिए, AP बाय BP का। BP मीन्स ब्लड प्रेशर, क्या BP मीन्स ब्लड प्रेशर, क्या, हाँ छोटी, तो क्या बैचलर पार्टी, तो क्या होगा BP मीन्स टिश्यू पेपर, ऐसा है क्या। चलिए बात करें, तो हमको किसका रेशियो चाहिए प्यारे बच्चों, AP बाय PB का। और अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको ध्यान दीजिएगा, तो AP बाय AB, ये AB को मैं नीचे ले आऊं, उसके बाद ऐसे में लिख सकता हूं क्या, 2/5। अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई भूकंप आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। दीदी, ओ दीदी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा, छोड़ के आ जाइएगा कि सवाल क्या पूछ दिया, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं ये AB को इधर ला सकता हूं ना, इधर छोटी लोग। अब मेरे को किसका रेशियो चाहिए, AP बाय BP का रेशियो चाहिए ना। तो देखो AB को ना मैं क्या करूंगा, मैं कन्वर्ट करूंगा। देख मेरे को बताइए आप कि AB को मैं क्या लिख सकता हूं, AB को मैं क्या लिख सकता हूं, AP प्लस PB। अगर मैं ऐसा लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब हमारा क्या हुआ, अब हमारा रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AP और PB में, जो हमें रिक्वायरमेंट था, राइट। और अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5 जब AP से होगा तो 5 AP हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू 2 जब पूरे से होगा तो क्या होगा, 2 AP प्लस 2 PB होगा। अब इस 2 AP को एक साइड रख लो, तो 5 AP माइनस 2 AP इज इक्वल टू 2 PB। 5 AP माइनस 2 AP इज इक्वल टू व्हाट, 3 AP और 2 PB, है ना। तो देखिए मेरा रिक्वायरमेंट में ही था कि AP बाय BP का रेशियो फाइंड करना। तो क्या आ गया, यहां से AP, अरे BP को इधर ले आओ। अच्छा BP बोलो या PB बोलो, दोनों लाइन सेगमेंट में कोई ये नहीं होता ना। क्या हो जाएगा, AP के साथ 3 मल्टीप्लाई तो नीचे चला जाएगा, मतलब 2:3 का रेशियो आ गया। आया, राइट रॉन्ग, 2:, कोई कंफ्यूजन है क्या, आगे बढ़े। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहां इतना जानने के बाद अब आप ही लोग बताओ ना, M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, M1 का वैल्यू 2 एंड M2 का वैल्यू 3। M1 का वैल्यू 2 और M2 का वैल्यू 8। अब मेरे को सारा पता है, X1 1, Y1 2, X2 6, Y2। क्या आसान नहीं हो गया सवाल, यहीं तक इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका सवाल हो गया इजी, उसके बाद अब टाइप 1 का सवाल बन गया, माना ना। अब यही थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, उसके बाद सवाल आपका मुट्ठी में, राइट या रॉन्ग, समझे ना दुबे जी। चलिए अब निकाले P का कोऑर्डिनेट। तो डायरेक्ट निकालता हूं कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। क्या फार्मूला फिर लिखूं, फार्मूला फिर लिखूं कि छोड़ दो, क्या होता है फार्मूला P का कोऑर्डिनेट। अच्छा लिख ही देता हूं, बहुत बच्चे बोलेंगे कि क्या क्या पढ़ा देते हैं सर। M1 X2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2। उसके बाद M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाय M1 प्लस M2। इस पैटर्न को सीख लीजिए, एक बार में आपका हो जाएगा। और अगर कोई लेक्चर 5 नहीं देखे हो, लेक्चर 5 अगर आप नहीं देखे हो तो जाके लेक्चर 5 देखो, सेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट को समझो, और कॉन्सेप्ट जब समझ जाओगे तब इस लेक्चर 6 में आना, तभी आपको 100% समझ में आएगा। अगर मैं खुद बोल रहा हूं इस बात को तो आपको समझना चाहिए इस बात को।
m1 की वैल्यू व्हाट 2, x2 की वैल्यू व्हाट 6, सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू व्हाट x2 प्लस फिर m2 की वैल्यू व्हाट 3, x1 की वैल्यू व्हाट 1 और फिर क्या होगा 2 + 3, फिर m1 की वैल्यू व्हाट 2, y2 की वैल्यू व्हाट 7 प्लस फिर m2 व्हाट 3 और y1 2 और m1 + m2 क्या है 2 + 3 है ना। आसान है कि टफ है? यही सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आप लोग छोड़ के आ जाते। 2 6 जा 12 प्लस 3 1 जा 3 बाई 2 + 3 इक्वल टू व्हाट 5 कॉमा 2 × 7 14 + 6 बाई 5। अब देखिए 12 + 3 कितना 15 बाई 5, 14 + 6 20/5 और P 15/5 इक्वल टू व्हाट 3, 20/5 इक्वल टू व्हाट 4। तो देयरफॉर P का जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत मुश्किल सा सवाल था। अगर मुश्किल है भी तो अनुज सर किस लिए पढ़ा रहे भैया, मुश्किल ही रहने के लिए कि उसको इजी बनाएंगे। मेरा काम ही है, अगर मुश्किल सवाल को मैं इजी ना बनाऊं तो मैं फिर टीचर किस काम का, राइट है ना। अगर मुश्किल सवाल है तो मैं उसको इजी वे में एक्सप्रेस ना करूं तो फिर टीचर में किस काम का यार, राइट है ना, समझे ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वैरायटी का लाए सवाल, लाए छोटे, बढ़िया से आ रहा है ना बाबू, कोई डाउट आपको दोस्त, छोटी बहन आपको कोई डाउट है क्या? और सारे लेक्चर को ढंग से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों, बहुत। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सब सीखने के लिए लोग मोटे मोटे पैसे खर्च करते हैं, यही सब छोटी छोटी बातें, और इतने डिटेल में भी आपको नहीं बताया जाएगा, इतने डिटेल में कभी भी। मैं तो आपको बोलता हूँ यार, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मैं जो भी टॉपिक पढ़ाया आप यूट्यूब में सर्च मारो, मेरा टॉपिक को और भी जो भी टीचर पढ़ाए उससे कंपेयर करो, देखो कि किसका कंटेंट में कितना दम है। मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूं बस, कि आप और भी टीचर का मैं जो भी टॉपिक लाया हूं वो टॉपिक को और मेरे टॉपिक को कंपेयर करो और देखो कि किसके टॉपिक में दम है और किस टॉपिक आपको क्लैरिटी ला रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा है। मैं एकदम डंके की चोट पे बोल रहा हूं। चलो नेक्स्ट सवाल। चलिए ये सवाल भी अपने आप में बेहतरीन है, चलिए लिखिए। लिखिए इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P in what ratio does the point P in what ratio does the point P 2, -5, P का कोऑर्डिनेट है 2, -5, मतलब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं P का कोऑर्डिनेट है 2, -5 और डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A और A का कोऑर्डिनेट है 3, 5, 3 - 5 एंड B का कोऑर्डिनेट है 4, -9, 4, -9। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, बोला इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। मीन्स AB जो लाइन सेगमेंट है
ए बी जो लाइन सेगमेंट है प्यारे बच्चों, वो जो ज्वाइन हो रही है उसको पी जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। देखिए सवाल का वैरायटी चेंज हो गया। इसके पहले आप क्या देख रहे थे कि रेशियो आपका गिवन था, रेशियो आपका गिवन था और पी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, पी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था। इस बार क्या हुआ कि पी का कोऑर्डिनेट दे दिया और आपसे रेशियो पूछा, सवाल चेंज कर दिया। राइट अराउंड, सवाल क्या किया, चेंज कर दिया। इसके पहले जो भी सवाल आपने प्रैक्टिस किया, लेक्चर 5th में 2 सवाल आप प्रैक्टिस किए थे, 2 या 3, और अभी भी आप जो भी सवाल प्रैक्टिस किए उसमें क्या बोल रहा था, रेशियो गिवन था और पी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था आपसे। लेकिन अभी क्या किया कि पी का कोऑर्डिनेट दे दिया और रेशियो पूछा। तो ऐसे क्वेश्चन का जो रामबान इलाज है, सबसे पहले आप क्या मान लोगे कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, लिखो लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k is to 1, let the required ratio be k is to 1। आप मान लीजिएगा, सपोज कर लीजिएगा कि जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो k is to 1 का रेशियो है। मीन्स k is to 1 का रेशियो मतलब m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1। तो इससे क्या होता है ना, आप ऐसा मत करना, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत लोग ना मान लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो m1 रेशियो m2। तो वैसे क्या होता है ना कि डबल वेरिएबल का सवाल बन जाता है, और डबल वेरिएबल में थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, आपको भी पता है कि सिंगल वेरिएबल के कंपैरिजन डबल वेरिएबल का सवाल को सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए आप कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, आप क्या मान लेना कि जो रेशियो डिवाइड किया वो k is to 1 के रेशियो में डिवाइड किया, है ना प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m1 का वैल्यू k हो गया एंड m2 का वैल्यू 1 हो गया। और सारा बात तो हमको पता है, x1 y1 x2 y2 सब पता है ना। राइट अराउंड, समझ रहे मेरी बात, थोड़ा थोड़ा छोटी, बताइए नहीं समझ रहे क्या, क्या दिक्कत है, बोलो बोलो क्या दिक्कत, किसी को कंफ्यूजन है तो बता दो भैया, क्या दिक्कत है, क्या बोलो ना छोटी, क्या दिक्कत। तो चलिए पी का कोऑर्डिनेट निकालें। पहले देखो क्या करेंगे, मैं इसका लॉजिक बता दे रहा हूं, पहले समझ लीजिए, पहले दिमाग में आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। हम क्या करने वाले हैं, अभी क्या करेंगे कि P का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट k के टर्म में फाइंड करेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं कि P का कोऑर्डिनेट मींस x और y का वैल्यू k के टर्म में फाइंड करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में P का कोऑर्डिनेट दे दिया, हम यहां पे P का कोऑर्डिनेट k के टर्म में फाइंड करेंगे, x और y का वैल्यू, और क्वेश्चन में P का कोऑर्डिनेट दे दिया। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि छोटी आज कितना रोटी खा के आई हो, तो आप बोले कि सर आप मैथ्स का टीचर है ना सर, मैं आपसे बताता हूं कि कितना रोटी खाता हूं, मैथ्स की भाषा में बोलता हूं कि आप बोले कि मैं x रोटी खाया, मैं कितना रोटी खाया, x रोटी, कि बताइए सर कि x की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो हम क्या किया, आपके मम्मी जी को फोन लगाए, नंबर जो था जो भी 9457089234 है ना, तो जो भी नंबर था उसमें मैंने फोन लगा दिया और मैंने बहुत ही अपने टैक्टिस से पूछा, अपने तरीके से, कि आज आपकी बेटी सीढ़ी चढ़ते हुए आई तो सीढ़ी चढ़ते हुए बेहोश होकर गिर गई, खाना वाना नहीं दिए थे क्या। तो आपके मम्मी जी क्या कहते हैं कि नहीं नहीं सर आज ही तो वो 20 रोटी खा के गई है। क्या आपके मम्मी जी कहते हैं नहीं नहीं आज ही पहली बार 20 रोटी खाई सर, और बार तो वो 19 रोटी खाती थी, लेकिन आज मात्र 20 रोटी खाई है, मतलब मात्र 20 रोटी, ज्यादा नहीं, मात्र 20 रोटी। तो इसका मतलब मैंने x का वैल्यू फाइंड कर लिया कि नहीं कर लिया। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि सवाल बोल रहा है कि x का वैल्यू 2 है,
मीन्स क्वेश्चन बोल रहा है कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -5 है, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे k के टर्म में x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालेंगे, और यही k का टर्म में जो आएगा x का वैल्यू उसको 2 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो क्या k का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा। लॉजिक समझे? हम अभी क्या करेंगे, x और y का वैल्यू k के टर्म में फाइंड करेंगे, और हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू k के टर्म में और y का वैल्यू भी k के टर्म में फाइंड करेंगे, राइट और रॉन्ग। और फिर क्या करेंगे, जो x का वैल्यू k के टर्म में आया और क्वेश्चन जो x का वैल्यू 2 बोल रहा है उसको आपस में इक्वेट कर देंगे, और जब इक्वेट कर देंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, और जब एक इक्वेशन बनेगा तो वहां से k का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। लॉजिक क्लियर? तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी बताऊंगा तो आपको और भी क्लियर होगा। तो चलिए p का कोऑर्डिनेट चलिए निकालते हैं। फार्मूला क्या पड़े भैया, फार्मूला m1 कितना है, k इंटू x2 कितना है 4 प्लस फिर वाट m2, क्या फार्मूला लिख दूं क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा, फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 होगा ना। अब चलो m1 की वैल्यू वाट k, x2 की वैल्यू वाट 4, m2 की वैल्यू वाट 1, x1 की वैल्यू -3, और इधर क्या होगा k प्लस 1 होगा ना, कॉमा m1 की वैल्यू वाट k, y2 का वैल्यू -9 प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 5 और m1 प्लस m2 मीन्स k प्लस 1। कंफ्यूजन है? राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग छोटी? अब देखो 4 इंटू के 4k प्लस माइनस -3 बाई k प्लस 1 -9k प्लस 5 k प्लस 1। समझ में आया? अब देखिए हमने क्या किया कि p का x का कोऑर्डिनेट k के टर्म में ले आया 4k -3 बाय k प्लस 1, और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, x का वैल्यू, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मींस ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, राइट और रॉन्ग, ये जो वैल्यू है किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 4k -3 बाय k प्लस 1 ये x कोऑर्डिनेट है हमारी भाषा में, और क्वेश्चन की भाषा में x कोऑर्डिनेट क्या है, मीन्स आपस में ये क्या होंगे, इक्वल, एंड हमारी भाषा में y का कोऑर्डिनेट क्या है, -9k प्लस 5 और k प्लस 1, और क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या है, तो ये किसके बराबर होगा, बढ़िया से समझे छोटी, थोड़ा सा चलो आगे बढ़े। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 4k -3 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2k प्लस 2, अब इसको इधर ले आइए, 4k 2k इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2k, और 2 और -3 उधर जाएगा +3, एंड इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, -9k प्लस 5 और इधर -5 से होगा तो -5k प्लस 5, सॉरी माइनस, और फिर क्या होगा -9k प्लस 5k, k को एक तरफ और -5 प्लस 5 उधर जाके -5, राइट अराउंड, राइट अराउंड। अब देखो 4k -2k 2k इज इक्वल टू 2 + 3 5, एंड यहां पे -9k प्लस 5k
-4 के इज इक्वल टू -5 -10, सॉरी -5 -5 क्या होगा -10। तो यहां देखिए, यहां से के का वैल्यू क्या आया 5/2 एंड यहां से क्या आएगा माइनस और माइनस कैंसिल आउट, तो के का वैल्यू क्या 10/4 और 10/4 कहने का मतलब क्या हुआ 5/2। तो दोनों से आपने देखा कि के का वैल्यू क्या आया 5/2। इसका मतलब हमारा क्या है, मतलब के बराबर 5/2 इन ईच केस, राइट अराउंड, मतलब के बराबर 5/2 इन ईच केस, in each case right around, so the required ratio, so the लिखिए so the required ratio, आगे लिखिए so the required ratio is so the required ratio is, क्या माने थे आप k:1, तो k:1 का मतलब क्या हुआ so the required ratio मतलब 5/2:1 होगा, 5/2:1 राइट अराउंड, जो किसके बराबर हो जाएगा ये फिर किसके बराबर हो जाएगा 5/2 के बराबर हो जाएगा, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब रिक्वायर्ड रेशियो क्या आएगा 5:2। ये समझ में आया कैसे हुआ, सो बताओ क्या कैसे हुआ, मैं बता देता हूं। अगर A रेशियो B रहता है प्यारे बच्चों, तो आप इसको क्या लिखते हो A/B लिखते हो ना। तो अगर 5/2 रेशियो है तो आप इसको क्या लिखोगे 5/2/1, राइट अराउंड। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 5/2 किससे 5/2 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5/2 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 5/2, और 5/2 मतलब क्या हुआ 5/2 का मतलब क्या हुआ 5/2। तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इतना आपको आना चाहिए, छोटी छोटी बातें। कंफ्यूजन है क्या, चलिए प्लीज नोट डाउन। तो आसान सा क्वेश्चन था, इस तरह का सवाल भी एग्जाम में आता है, सभी अपने आप। देखिए प्यारे बच्चों, ब्राइटनेस ठीक है, देख लो। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखिए फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया है x,2, P का कोऑर्डिनेट दिया है x,2, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A, और A का कोऑर्डिनेट दिया है 12,5 एंड B, और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,-3, फुल स्टॉप। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और P का जो कोऑर्डिनेट दिया था वो कितना दिया था x,2। ध्यान से समझिएगा, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P और P का कोऑर्डिनेट दिया x,2, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A, और A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 12,5 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया 4,-3। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया प्यारे बच्चों, एक तो पूछा कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन डिटो, और आपसे क्या बोला x का वैल्यू पूछा। तो मैं आपको बता दूं कि सेम कॉन्सेप्ट अब हम क्या करेंगे, जैसे यहां पे x का वैल्यू नहीं दिया तो y का वैल्यू दिया, तो हम y का कोऑर्डिनेट ले आएंगे k के टर्म में, y का कोऑर्डिनेट ले आएंगे k के टर्म में, और k का जो मतलब कि y का कोऑर्डिनेट k के टर्म में लाएंगे और उसको किससे इक्वेट कर देंगे 2 से। तो जब 2 से इक्वेट कर देंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, और जब k का वैल्यू निकल गया
है ना। और जब k का वैल्यू निकल गया तो फिर हमारा x का भी वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि x को इक्वेट करेंगे k के साथ और k का वैल्यू मालूम हो गया, वहां पे पुट करेंगे तो वहां पे सिर्फ वेरिएबल बचेगा x, तो क्या x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। चलिए मैं बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि अभी जो बता रहा हूं आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मैं जो अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख दो कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1। क्वेश्चन समझ गए थे ना अभी सभी, राइट अराउंड। एक्स का भी वैल्यू पूछा है और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी पूछा है, प्रीवियस टाइप का ही सवाल है, थोड़ा सा इसमें एक सवाल ऐड कर दिया। तो प्यारे बच्चों जब k:1 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है मींस m1 का वैल्यू k एंड m2 का वैल्यू 1, राइट अराउंड। अब हम क्या करेंगे, यहां पे p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो p का कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है, x, y, और x का क्या फार्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, कॉमा फिर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 होता है ना। अब देखो m1 की वैल्यू क्या k, x2 की वैल्यू कितना 4 प्लस m2 की वैल्यू कितना 1, x1 की वैल्यू कितना 12, और नीचे क्या होगा k प्लस 1, कॉमा फिर क्या होगा m1 की वैल्यू छोटी k इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 5, और नीचे क्या होगा k प्लस 1 होगा ना, राइट अराउंड, समझे। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 4k प्लस 12 बाय k प्लस 1, कॉमा -3k प्लस 5 इंटू 1 5 बाय k प्लस 1 होगा ना। अब देखिए छोटी, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि p का x कोऑर्डिनेट नहीं दिया, वो x के ही लैंग्वेज में दे दिया, वो भी एक पहेली आपको बुझा दिया, लेकिन y कोऑर्डिनेट दिया है। तो हम लोग उतना ही चालाक आदमी भैया, हम क्या करेंगे कि y कोऑर्डिनेट को ही इक्वेट करेंगे और y कोऑर्डिनेट को ही इक्वेट करके k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट अराउंड। हमें y कोऑर्डिनेट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y कोऑर्डिनेट क्वेश्चन बोल रहा है 2 है, और हमने क्या लाया -3k प्लस 5 बाई k प्लस 1, तो क्यों ना हम y कोऑर्डिनेट को ही इक्वेट करके k का वैल्यू फाइंड कर ले। तो k का वैल्यू निकल गया। आपने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि x का भी कोऑर्डिनेट जब आप इक्वेट किए थे तो भी आंसर वही आया था, और y का कोऑर्डिनेट भी इक्वेट किए थे तो भी आंसर वही आया था, राइट अराउंड। 5/2 दोनों ईच केस में 5/2 आया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर यहां आने वाला है वही आंसर यहां आने वाला है। तो हम किसका दिया है, y कोऑर्डिनेट दिया है, तो क्यों ना मैं y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दूं। देयरफॉर 2 इज इक्वल टू, ये y कोऑर्डिनेट दिया है ना 2, तो किससे इक्वेट करेंगे -3k प्लस 5 बाय k प्लस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 1 जा 2 बराबर -3k प्लस 5। अब 2k -3k इधर आके प्लस 3k बनेगा, और 5 प्लस 2 उधर जाके -2 बनेगा, राइट अराउंड, समझे छोटी। अब बताइए 2k प्लस 3k इज इक्वल टू व्हाट, 5k इज इक्वल टू, और 5 माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट 3, तो k इज इक्वल टू आपका क्या आया, k इज इक्वल टू क्या आया 3/, तो k इज इक्वल टू 3/5 आया। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो
रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा 3/5:1 मीन्स 3 क्या 5 मीन्स 3:5 होगा। तो रेशियो तो मैंने फाइंड कर लिया कि 3:5 का रेशियो में डिवाइड हुआ है। अब किसका वैल्यू पूछा है x का, है ना। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x का कोऑर्डिनेट को x से इक्वेट करेंगे। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए x का कोऑर्डिनेट को x से इक्वेट करेंगे और k का वैल्यू मैंने ले आया है तो k का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो सिर्फ वेरिएबल x हो जाएगा और x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब समझ में आया हम क्या बोल रहे थे? छोटी समझ में आया बढ़िया से कि थोड़ा थोड़ा? x का वैल्यू निकालने के लिए x का कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे x के साथ, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या 4k प्लस 12 बाय k+1 है ना, राइट है रॉन्ग? थोड़ा थोड़ा। अब k का वैल्यू पुट कर दीजिए, आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर ले xk प्लस x 4k प्लस 12। अब इम्प्लाइज इक्वेशन चल रहा है तो इम्प्लाइज दीजिएगा, है ना। x k का वैल्यू हमने क्या लाया है 3/5 प्लस x 4 इंटू 3/5 प्लस 12। समझ में आ रहा है ना। अब ये क्या होगा छोटी 3x/5 प्लस x और इधर क्या होगा 12/5 प्लस 12, राइट अराउंड। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 5 और 3x प्लस इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो क्या हो जाएगा 5x और इसके नीचे फिर 5 तो 12 प्लस 1 छुपा हुआ है तो 1 से डिवाइड कीजिएगा 5 को तो 5 आएगा और 5 12 जा 60, 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 5x 8x और 60 प्लस 12 72, x इज इक्वल टू व्हाट 72/8 मीन्स 9। तो मतलब क्या आया, x का वैल्यू क्या आया 9। तो x का भी वैल्यू हमने इजी वे में फाइंड कर लिया। फिर से बता दूं, सबसे पहले मैंने क्या किया, k का वैल्यू फाइंड किया, k का वैल्यू फाइंड किया और x का वैल्यू फाइंड करने बोला था तो इस x को इसके x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट कर दिया और वो k के टर्म में था और k का वैल्यू मैंने लाया था तो k का वैल्यू उसमें पुट कर दिया। उसके बाद वेरिएबल के रूप में सिर्फ x बचा और वहां से मैंने x का वैल्यू फाइंड कर लिया। सारा मैकेनिज्म सेम है। समझ में आया छोटी? थोड़ा थोड़ा आसान है। सवाल छूटेंगे क्या? सवाल छूटेंगे, राइट अराउंड? ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। आगे नेक्स्ट सवाल लेके आते हैं। अब इसी तरह अभी जैसे x दिया है तो नेक्स्ट वैरायटी में y पूछेगा, सेम वैरायटी। मैं वो सवाल छोड़ देता हूं, आप लोग कर लेना, सेम कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट लिखो, इफ द पॉइंट P और P का कोऑर्डिनेट लिखिएगा -1,2, P का कोऑर्डिनेट लिखिएगा -1,2, P का कोऑर्डिनेट लिखिएगा -1,2, divides the line segment joining the point A और A का कोऑर्डिनेट है 2,5। क्या कोई डाउट है क्या? A का कोऑर्डिनेट है 2,5 एंड B इन द रेशियो 3:4, in the ratio 3:4, in the ratio 3:4,
कॉमा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। फिर से मैं बता दे रहा हूं क्वेश्चन। इफ द पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है -1, 2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए, और ए का कोऑर्डिनेट है 2, 5 एंड बी इन द रेशियो 3:4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। देखो इस बार क्या किया, इस बार क्या किया क्वेश्चन में, देखो नेक्स्ट वैरायटी का सवाल। इस बार P का कोऑर्डिनेट दे दिया, A का कोऑर्डिनेट दे दिया, रेशियो भी दे दिया कि 3:4 का रेशियो में डिवाइड हो रहा है, और आपसे क्या पूछा, अनदर पॉइंट जो था B का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा, मतलब B का कोऑर्डिनेट पूछा। देखो नेक्स्ट टाइप का सवाल, सब अपने आप में यूनिक सवाल, समझे ना। इस बार जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दिया, रेशियो का भी वैल्यू दिया, और दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे दिया और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा। तो क्यों ना मैं दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट को मान लेता हूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। मान लेता हूं कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, लिखो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, let the coordinate of B x1, y, x1, y1, राइट अराउंड। अब छोटी इसी तरह करेंगे, सुनो ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पहले समझो, सवाल तो बनेगा ही बनेगा, क्यों नहीं बनेगा यार, कॉन्सेप्ट समझो। हम क्या करेंगे कि P का कोऑर्डिनेट जब फाइंड करेंगे तो हम किसके टर्म में फाइंड करेंगे, x1 के टर्म में और y1 के टर्म में। हमको x1 और y1 का ही ना वैल्यू चाहिए बच्चा, हमको x1 और y1 का वैल्यू चाहिए। तो हम इस बार क्या करेंगे कि P का कोऑर्डिनेट जो है वो x1 और y1 के टर्म में फाइंड करेंगे, मतलब x कोऑर्डिनेट x1 के टर्म में और y कोऑर्डिनेट y1 के टर्म में। और जब x कोऑर्डिनेट x1 के टर्म में आएगा और x कोऑर्डिनेट x1 के टर्म में आएगा और क्वेश्चन बोल रहा है कि x कोऑर्डिनेट -1 है, तो उससे जब इक्वेट कर देंगे तो क्या x1 की वैल्यू नहीं हम निकल जाएगा क्या? समझा मिश्रा जी? नहीं समझे? फिर से बता दूं, मैं P का कोऑर्डिनेट क्या करूंगा, x1 के टर्म में फाइंड करेंगे x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट y1 के टर्म में फाइंड करेंगे, डिट्टो सेम पैटर्न। और क्वेश्चन बोल रहा है कि P का कोऑर्डिनेट, P का x कोऑर्डिनेट -1 है, तो मैं -1 से इक्वेट कर दूंगा। तो वहां से जिस प्रकार आपने K फाइंड किया, जिस प्रकार आपने K फाइंड किया, तो उसी प्रकार -1 से इक्वेट कर देंगे x कोऑर्डिनेट को, और y कोऑर्डिनेट को 2 से इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन मिल जाएगा। और जब इक्वेशन मिल जाएगा तो x1 की भी वैल्यू निकल जाएगी और y1 की भी वैल्यू निकल जाएगी, राइट अराउंड। तो चलिए, तो ये 3:4 का रेशियो में मीन्स m1 का वैल्यू 3 एंड m2 का वैल्यू 4, राइट अराउंड। समझ में आ गया ना? अब देखिए छोटी, चलिए P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग, m1x2 प्लस, अच्छा इसके पहले ना लिख लीजिएगा यूजिंग सेक्शन फार्मूला, इसके पहले आप लोग लिख लीजिएगा यूजिंग सेक्शन फार्मूला, कि ये कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हो, सेक्शन फार्मूला। m2x1 बाय m1 प्लस m2, फिर क्या पढ़े हो आप, m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2, राइट अराउंड। थोड़ा थोड़ा अब देखो, m1 का वैल्यू 8, 3, x2 का वैल्यू 8, x1, x2 का वैल्यू क्या है, x2 मतलब सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है ना, राइट अराउंड। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा ना। चलो, प्लस
m2 कितना 4, x1 मीन्स फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सॉरी फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट कितना है, अरे m1 प्लस m2 कितना, समझ में आया बढ़िया से कि थोड़ा थोड़ा, कोई कंफ्यूजन है क्या, बोलो, नहीं है ना। अगर आप बोलिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसको ऐसा करो कि आप x2 और y2 ही रहने दो, ज्यादा अच्छा है, कंफ्यूज नहीं करोगे। x2 और y2 ही रहने दो, सेकंड पॉइंट का है तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे, तो x2 रहने दो, ज्यादा अच्छा है यार, कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। तो x2 और y2 ही रहने दो, नहीं तो फिर पता चला कि आप ब्लंडर मिस्टेक मार दिए। कॉमा m1 कितना छोटी 3, y2 कितना छोटी y2 ही, प्लस m2 कितना छोटी 4 और y1 कितना 5, और इधर 3 प्लस 4 है ना। आगे बढ़े, अब बताइए ये क्या हो जाएगा, 3x2 प्लस 4 2 = 8 और 3 प्लस 4 7, 3y2 प्लस 4 5 = 20/7। अब देखिए ये तो सिंप्लीफाई हो गया, हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट x की भाषा में और y की भाषा में ले आए। वहां पे जो लेट दी लिखे थे ना कि लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ b, वहां इंप्रूव कर लीजिएगा, x2, y2 कर लीजिएगा। देखिए मैं इसलिए किया कि ताकि आप कंफ्यूज ना करें। अब बताओ इसको किससे इक्वेट करेंगे, बताओ, देयरफॉर इसको किससे इक्वेट करेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट ये आया और क्वेश्चन क्या बोल रहा है x कोऑर्डिनेट, तो -1 किसके बराबर होगा, मतलब 3x2 प्लस 8/7 = -1, एंड फिर ये चीज किसके इक्वल टू होगा, 3y2 प्लस 20/7 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, राइट अराउंड। अब ये देखिए 3x2 प्लस 8 बराबर -7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब 3x2 और प्लस 8 उधर जाके क्या बनेगा, -8, तो ये क्या हो जाएगा -15, तो x2 बराबर क्या होगा -15/3, और -15/3 मीन्स -5, राइट अराउंड। एंड इसको भी सॉल्व कीजिए, 3y2 प्लस 20, 7 2 = 14, तो 3y2 और 14 प्लस 20 उधर जाके -20 और -6, तो कितना हो जाएगा बताओ, यहां पे कितना हो जाएगा, 3y2 = -6, 14 -6 है, तो y2 = कितना -6/3, मीन्स y2 = what, और x2 कितना आया था, x2 कितना आया था -5, है ना। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द b क्या लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ b = what, कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या -5, बोलो आसान था या नहीं था, कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है ना, बोलिए कोई कंफ्यूजन, कोऑर्डिनेट ऑफ b -5, -2। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जितने भी सवाल है सभी अपने आप में, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और आपने देखा सभी सवाल अपने आप में यूनिक सवाल थे, और ये आपके लॉन्ग मार्कर में आपके सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। इस पर और वैरायटी का मैं सवाल लाऊंगा, और वैरायटी। देखिए मेरा मोटो ही है कि मैं आपको इतना कंटेंट दूं कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करे, मतलब जो भी क्वेश्चन सेट करे आपका बनेगा ही बनेगा, बशर्ते मेरा जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड होता है वो बहुत ही ढंग से देखिए
और दोस्तों अगर आपको मैं दे रहा हूँ जो हमारे कांटेक्ट में है या जो भी हमारे कांटेक्ट में है, तो आप लोग को फर्ज बनता है कि वैसे सारे फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, जिनको सही एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से, या तो इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है उनका, या उनको सही टीचर की सुविधा नहीं हो पा रही है। तो आप वैसे सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, और उससे क्या होगा कि सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा तो उनको भी प्रॉफिट होगा। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। और न्यू वैरायटी का क्वेश्चन, न्यू टाइप का और एकदम बेहतरीन सवाल आपको मैं लाता रहूँगा। और देखते रहिए अनुज कॉन्सेप्ट ग्रुप।